छक्की कैसे? ऐसे नहीं कि मैं बेकार की उसको छक्की कह दूं। छक्की का उदाहरण दे देता हूं मैं। सबसे पहले गुलाम हैदर, छक्की का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। गुलाम जी। हैदर नंबर 1, दूसरा जफर, तीसरा जहीर, चौथा सचिन, पांचवा एपी सिंह और छठा थार वाला। थार वाला ये छठे यार पर आ गई है, तो छक्की तो बोल रहा है। और इसके बाद में अगर एक आध दो और यार हो तो उनको सत्ता बोल देंगे, सत्ता। भाई जी मेरी बात सुन, आज मुझ पर मतलब मेरा फाइलिंग वर्क इतना था कि मुझे समय नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया मुझे, वरना मुझको ललकारने वाला आज साहिब जी, आज मुझ पर अपनी फाइलिंग पर इतना था कि मुझे समय नहीं मिल पाया कि इसके खिलाफ ड्राफ्टिंग कर लूं मैं। पर इतना पागल मुझे मत समझना आप। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जब करूंगा तभी बताऊंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने ये करा है। कुल लीगल एक्शन करूंगा इसके खिलाफ, लीगल एक्शन। और लीगल एक्शन भी साहिब जी ऐसा करूंगा जो आज तक ना तो एपी सिंह कर पाया, ना मोमिन मलिक सर कर पाए। हेमंत पारासर वो लीगल एक्शन करेगा कि हाँ, जो लोग मुझ पर ये करते थे कि बेल कैंसिल, अगड़म झगड़म, ये वो सब पीछे रह जाएंगे, वो लीगल एक्शन करूंगा मैं इसके खिलाफ। पर जो आपने ये सवाल पूछ लिया ना, मैं उसको भी नहीं कहना चाहता था मैं। सुनिए साहिब जी सुनिए, यूट्यूब चैनल को तो बहुत पीछे छोड़िए, मैं यूट्यूब चैनल चलाता नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर आ जाता हूं। जो यूट्यूबर भाई बंधु जो मेरे हितैषी हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं सोशल मीडिया पर आ जाता हूं। और तो और इसने एक शब्द और कहा था कि हेमंत पाराशर ने मेरा शारीरिक से मतलब समझते हैं साहिब जी, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया। सबसे पहले तो शारीरिक पर आ जाइए कि मैंने, हो सकता है शब्द गलत निकल जाएंगे, मत पूछिए आप, बहुत गलत निकल जाएंगे। मानसिक उत्पीड़ना कि हमें जो टेंशन दे दी उनको, हेमंत पाराशर ने उनको टेंशन दे दी। और आर्थिक का मतलब यह है कि उसने खुद कहा है कि हेमंत पाराशर मुझसे पैसे मांगते हैं। हेमंत पाराशर हमारे घर पर आए थे कि मैं सीमा की बिल कराऊंगा, और हमसे हमारी फाइल नहीं दे रहे, हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं। तो साहिब जी आप भी जानते होंगे कि हेमंत पाराशर भारत के अंदर कैसा वकील है। जो आपसे जुड़ने वाले भाई बंधु हैं उनसे पूछ लीजिए कि शारीरिक प्रताड़ना क्या होती है। मेरे मुंह से ना पूछें तो अच्छा होगा। सुनिए साहिब जी मेरी बात, मैंने अपराध क्या किया? अपराध किया है मैंने अपराध ये किया है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं। गवर्नमेंट को चलाने वाले कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी बड़े सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं जो मंत्रालय चला रहे हैं, और भारत के अंदर भी बड़े सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो सीमा हमारे मुल्क के अंदर जो गंदगी फैला रही है, उस गंदगी का निपटारा साहिब जी बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। उस गंदगी को उसी के देश में, मैं आपके लिए नहीं कह रहा साहिब जी, उस गंदगी को उसी के क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा। सब लोग जानते हैं साहिब जी, सब जानते हैं। पर लेकिन सीमा जी आप भी सुन लेना, जिस तरीके से एपी सिंह तुमको सह दे रहा है, मैंने उसके मुंह बोले भाई को गाली दी, तो सीमा को गालियों का तो बुरा लगा नहीं, पर लेकिन मुंह बोले जो भाई है ना वो हरामखोर एपी सिंह, उसको बुरा लगा, तो उसने स्क्रिप्ट लिख करके एक सीमा को दे दी। आपने जो लाल साड़ी में जो वीडियो देखी होगी आपने, जी 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 बिल्कुल, आप देख रहे होगे कि वो स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ रही है। उसके शब्द नहीं है, सीमा के शब्द नहीं है, एपी सिंह के शब्द हैं वो। आज आता मेरे खिलाफ एप्लीकेशन थाने पर दे करके जाता, तब मैं तुझे दिखाता कि हेमंत पाराशर क्या है, और दिखाऊंगा तुझे, तो तुझे दिखाऊंगा एपी सिंह, तेरा जो वो है ना अवध नारायण,
उसका शब्द मुझको बहुत बुरा लगा था, उसको जरूर दिखाऊंगा। एपी सिंह ने आज तक मेरे बारे में कोई शब्द गलत नहीं बोला। इसका जो साला वो है ना, जीजा है, पता ना क्या है, अबदनारायण, उसको जरूर दिखाऊंगा, हरामखोर को। आजा बेटा, क्यों नहीं आया तू आज रघुपरा? तू साले कल लाइव में बोल रहा था कि मेरे गुरुजी एपी सिंह और मैं रघुपरा आऊंगा 4 बजे। तू साले कहाँ रह गया? 4 बजे मैं थाने पर ही था, तेरे इर्द गिर्द था मैं। हरामखोर क्यों नहीं आया? तेरा इंतजार कर रहा था मैं सर। अगर साले 4 बजे तेरा था, 4:30 मेरा था। देखिए, यदि एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ थाने पर देता है तो वो थाना पुलिस उसकी एप्लीकेशन लेगी, लेकिन उसमें वो विवेचना करेगी, उसकी जांच करेगी, तभी तो कोई बात होगी आगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? ली है उनकी, ली है, ली हुई है जनाब साहिब जी। यदि थाने के अंदर कोई जो डाक ले जाने वाला व्यक्ति है वो अवेलेबल ना हो उस डेट पर, तो थाने वो एप्लीकेशन कैसे पहुंचेगी? हो सकता है कि वो कोई डेट मिल गई हो उनको, तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। एप्लीकेशन मोमिन मलिक साहब की जेवर थाने पर पहुंचेगी और उस पर रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल थाने को करनी पड़ेगी। आज वैसे आसमा जी से आपकी मुलाकात भी हुई, हेमंत साहब और उनके मोहन साहब से मुलाकात हुई, कैसा रहा माहौल वहां का? आज आस्था माँ भी मेरी सीट पर थी, मोमिन मलिक साहब भी मेरी सीट पर थे। तो देखिए, मैं कोई व्यक्ति मेरी सीट पर आ रहा है तो उसमें उनका सम्मान नहीं है, मतलब मेरा सम्मान है। मेरी सीट पर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आस्था माँ मेरी सीट पर आई। मोमिन मलिक साहब तो आपसे पहले भी आते रहे हैं मेरी सीट पर। और इसकी एक इस जो हरामखोर है, हरामखोर क्या इसका नाम मैंने कल रख दिया साहिब जी। अच्छा, सुन लिया होगा आपने? नहीं, मैंने का नाम एक नहीं रखा है, नहीं सुना? इसका नाम रखा है मैंने छक्की। छक्की फिट दिया सर, दोनों हाथों से फिट दिया। अब छक्की सुनिए साहिब जी, आज मैंने इस सवाल से हटके एक बात आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो एपी सिंह खुद तो आया नहीं लाइव में, उसने अपना एक जूनियर को लाइव में भेजा। नाम बता दूं आपको, उसका नाम मेरे ख्याल से कोई अवध नारायण हरामखोर। उसने पिछली कल लाइव में कहा था कि मेरे सर एपी सिंह, एडवोकेट एपी सिंह आज शाम के लिए कह रहे थे कि 4 बजे थाना रबूपरा पर पहुंचेंगे और हेमंत पारासर और एपी सिंह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र थाना पर देंगे। क्या कि वो दोनों आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अरे अवध नारायण, जिस तरीके से साले हरामखोर तूने मैं उससे आगे नहीं बढ़ रहा, तूने मेरे लिए गाली दी है। हरामखोर साले, तू और तेरा जो आका उसे मेरे सामने ला। 4 बजे क्यों नहीं आया? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों एप्लीकेशन नहीं देकर गया? आता, मैं थाने पर ही बैठा था, थाने के इर्द गिर्द था मैं, देता ना एप्लीकेशन। अवध नारायण साले, सुन ले हरामखोर, तेरे बाप की भी औकात नहीं है कि तू हेमंत पारासर को पुकार सके, हेमंत पारासर को ललकार सके। एपी सिंह का ये साला वो है जो इसके चूतड़ों को चाटता है, अवध नारायण।
तू साले आता ना, एप्लीकेशन लेकर के थाने पर आता। जिस तरीके से तेने कल स्टेटमेंट जारी किया था ना लाइव में आकर के, कल मैं और मेरा बाप तुझके तेरे लिए कह रहा हूं अवध नारायण, मैं मतलब अवध नारायण और एपी सिंह दोनों थाने पर आने वाले थे आज शाम 4 बजे। हरामखोर, क्यों नहीं आया तू? सीखना बेवजह की बातें। और सुनिए एक बात बताऊं, जिस समय अवध नारायण लाइव में बैठा हुआ था साहिब जी, तो जो यूट्यूबर हैं उनके चाटुकार हैं वो ही उनके पास बैठे हुए थे, उसी की बातें कर रहे थे साहिब जी। हमको और आपको सुनने वाला वहां कोई नहीं था। साले आता, तू आता आज रघुपुरा में, तू स्टेटमेंट जारी किया था तेने कहा 4 बजे मैं और मेरा बाप जो ये सेक्शन लगाने के लिए मेरे और मोमिन मलिक साहब के ऊपर लगाने की कह रहा है, साले 67 ई तो तेरे ऊपर मैं लगा कर छोड़ूंगा। ध्यान रख मेरी बात को भी। हेमंत पारासर हूं मैं, हरामखोर।